हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा। उसी को यूज करके बाकी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं एक्सरसाइज के, हम वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं हमारा लेमा क्या था। आर लेमा वॉज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसके अंदर ए और बी हमारे नंबर्स हैं, दे आर टू रियल नंबर्स, क्यू इज द कोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर। हमने इसे कोरिलेट किया था हमारे डिवाइजर के साथ, ठीक है। डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंट इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें एक कंडीशन रहती है कि आपका रिमाइंडर लाई करेगा जीरो से लेके बी के बीच में, मतलब जो बी है आपका उसके बीच में आपकी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी। जीरो इंक्लूड करेंगे लेकिन रिमाइंडर बी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसी कंसेप्ट को यूज करके हमें ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। हाउ यू विल डू, पहले तो क्वेश्चन रीड करेंगे। शो दैट, हमें शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। ये चीजें हमें लेके आनी है। दिस वी हैव टू प्रूव वेयर q इज सम रियल नंबर, q इज सम इंटीजर। अब वो करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए दैट हम किस डिवाइजर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट b। हम b किसका मल्टीपल ढूंढने वाले हैं, 2 का। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन से करेंगे, ठीक है। हमें पता चल गया कि b की जगह पे हमारे पास आने वाला है 2, क्योंकि हम 2 के मल्टीपल्स ढूंढने वाले हैं। अब अगर हमारे पास b 2 आने वाला है तो r किस किस में लाई करेगा, r विल लाई बिटवीन 0 to 2। मतलब r की दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इससे, या तो 0 या तो 1। मैंने बोला आपको 0 इंक्लूड करेंगे लेकिन 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। इन दोनों के बीच के नंबर्स को ही लिखना है। तो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं हमारे पास, 0 एंड 1। अब हम इसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये लेमा क्या आ जाएगा, लेमा क्या बन जाएगा, a विल बी इक्वल्स टू b की जगह पे 2q प्लस r। ये लेमा मिलेगा हमें वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन r इज 0, जब r हमारा 0 आ जाए, a विल बी 2q। एंड सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें, 0 के बाद आएगा 1, देन a विल बी 2q प्लस 1। यही दो कंडीशन मिलती है और ये दो कंडीशन आते ही हमारे पास हमारा प्रूफ मिल गया। चेक करो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो ये हमारा कौन सा हो गया, दिस इज आवर इवन इंटीजर, ठीक है। ये हमने शो कर दिया। और उसके बाद में ही एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। अब 2q प्लस 1 ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑड इंटीजर्स। वैसे ऑड और इवन कैसे पता चले, क्योंकि 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो जाए, अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है दैट इज अ इवन नंबर, ठीक है। लेकिन वही नंबर में अगर एक और प्लस कर दोगे तो वो बन जाएगा ऑड नंबर। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि b क्या बनना चाहिए। अब हम 4 के मल्टीपल्स देख रहे हैं, राइट। तो सॉल्यूशन में हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया दैट b इज इक्वल्स टू 4। b का 4 आते ही हमारे पास रिमाइंडर की कंडीशंस क्या आ गई, रिमाइंडर विल लाई बिटवीन 0 एंड 4। इसके आते ही हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यूज क्या आ गई, 0 1 2 3। ये केसेस आ गए हमारे पास। तो ये केसेस हम फिर से इसके अंदर पुट करेंगे। वी विल लेट अ नंबर a लेट कर लेंगे, वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेट a इज इक्वल्स टू 4q प्लस r। ये हमने डेफिनेशन लगा दी। अब इसके अंदर डिफरेंट केसेस कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 4q, जब 0 पुट करेंगे 4q, एंड व्हेन यू विल पुट 1 इट विल बी 4q प्लस 1। और जब आपने 2 पुट कर दिया इट विल बी 4q प्लस 2, एंड जब आपने 3 पुट किया इट विल बी 4q प्लस 3। इस तरह से आ गए आपके पास। अब हमें क्या बताना है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
ऑड की बात करनी है। अब आइडेंटिफाई कीजिए 4 का मल्टीपल विल बी अ पॉजिटिव, विल बी अ इवन नंबर, लेकिन ये हो जाएगी हमारी किसकी कंडीशन, ऑड की। अगेन 4 के मल्टीपल में 2 प्लस कर दो तो इवन नंबर आएगा, तो इसे भी हम निग्लेक्ट कर देंगे। लास्ट दिस, ये आ गई हमारी ऑड की कंडीशन। तो हमने प्रूव कर दी ये लाइन दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, ऑड इंटीजर। लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3। ये भी हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अभी तक मुझे लगता है कि आपको ये दो क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि आपको स्टार्ट में b का क्या लेना है। हेयर b विल बी 6, क्योंकि हम 6 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स वही हैं, बस अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया b एंड r की वैल्यूज देन यू कैन डू इट इजीली, फिर हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले b इज 6, b का 6 आते ही हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यूज आ जाएंगी 0 से लेके 6 के बीच में। उसका मतलब क्या है, क्या होंगे हमारे रिमाइंडर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये स्टेप्स हमने रिपीट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज राइट द डेफिनेशन। हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी दैट पॉजिटिव नंबर जिसकी हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 6q + r। अब सारे केसेस 1 by 1 पुट करेंगे। a आ जाएगा हमारे पास 6q व्हेन r इज 0, उसके बाद में r की वैल्यू 1, नेक्स्ट r की वैल्यू 2, नेक्स्ट r की वैल्यू 3, नेक्स्ट r की वैल्यू 4 एंड नेक्स्ट r की वैल्यू 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ऑड इंटीजर्स देखने हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। 6 का मल्टीपल इट विल बी अ इवन नंबर, उसमें +1 कर दिया, यस दिस विल गिव अस अ ऑड नंबर। 2 प्लस करेंगे तो इवन हो जाएगा 3 विल गिव यू अ ऑड नंबर। 4 आपको प्लस करने के बाद इवन नंबर देगा, वी विल इग्नोर। 5 आ गया हमारा लास्ट। तो यही करते करते हमारे पास प्रूफ मिल गया कि हर कोई ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, आर ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म। ऐसे आपको आंसर को खत्म करना है। कौन कौन सी फॉर्म, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ये तो थे आपके एग्जाम्पल्स, राइट। राइट नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस। आगे देखते हैं अब हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है एग्जाम्पल से। एक के अंदर पहले स्टार्ट करते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हमें शो करना है दैट स्क्वायर ऑफ, ये चेंजेस हैं इनमें, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल्स में क्या था, दे वर सिंपल, दे वर टॉकिंग अबाउट ओनली अ इंटीजर, वो चाहे ऑड हो चाहे इवन। इसके अंदर उन्होंने बोल दिया उसको स्क्वायर, तो इसकी स्टार्ट थोड़ी सी बदल जाएगी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट हिट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, हमारा लेमा लगाना है। सो वी विल लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a इज इक्वल्स टू bq + r। ये हो गया हमारा इंटीजर, ठीक है, जिसके अंदर r हमारा लाई करेगा 0 और b के बीच में। ये डेफिनेशन तो आपको अब तक याद हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें पता है वी हैव टू फाइंड 3m और 3m + 1, मतलब हम 3 का मल्टीपल ढूंढने वाले हैं। उससे पहले हम इस स्टेप को करेंगे, स्क्वायर, मतलब हमें a नहीं चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो वो स्टेप करेंगे, ठीक है। सो वी विल डू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर दैट इज bq + r
स्क्वायर। अब इसको जब आप ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, इट विल बी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2bq r। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास स्क्वायर। सबको पता है दिस इज आइडेंटिटी ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो यूज़ करके मैंने इसे ओपन किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो b इज 3 और b के 3 आते ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। तो r की कौन कौन सी कंडीशन आ जाएंगी हमारे पास, 0, 1 एंड 2। 3 केसेस वी हैव टू चेक। 3 केसेस में या तो 3m आना चाहिए या तो फिर 3m + 1 आना चाहिए। वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद, पहले तो हम 3 पुट कर लेते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, b की जगह पे 3 पुट करना है, डू इट केयरफुली। इट विल बी 3 3 = 9 क्यू स्क्वायर, मैं ये चीज़ सेंटर में लिख रही हूँ, 3 2 = 6 प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी रीअरेंजमेंट। इसके बाद में हमें आर के केसेस चेक करने। सबसे पहले हम केस 1 चेक करेंगे। केस 1, इफ आर इज 0, अगर आर हो गया हमारा 0, फिर हमारा ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर प्लस 6, नो आर इज 0, सो और कोई भी टर्म नहीं आएगा। आर 0 हो गया तो मल्टीप्लीकेशन में दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें किस फॉर्म का चाहिए, हमें 3 का कुछ मल्टीपल चाहिए। तो उस फॉर्म का बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करेंगे, यू विल राइट लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3 × 3q स्क्वायर, मीनिंग इज सेम, 3 3 = 9q स्क्वायर। और इसको हम लेट कर देंगे लेट इट बी अ m। इसको हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे m। तो यहाँ पे आके आप लिखेंगे लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m। सो वो लेते ही हमारे पास a स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, इट इज 3m, राइट। तो ये फर्स्ट चीज हमने प्रूव कर दी कि स्क्वायर हमारा कौन से फॉर्म का है, 3m फॉर्म का। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे हमारे बचे हुए 2 केसेस। केस नंबर 2, इफ r इज 1, अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सो नोट डाउन दी स्टेप्स। r इज 1, r को 1 पुट करते ही हमारा a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। नाउ इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इट विल बी समथिंग प्लस 1, मतलब ये चीज़ हमारी इसके साथ +1 के फॉर्म में आ सकती है। तो उसका रीअरेंजमेंट किस तरह से करना है, आपको इन दोनों में से 3 कॉमन लेना है। चेक हाउ आई एम डूइंग। ए स्क्वायर विल बी 3 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, अंदर बच जाएगा आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस 1 को मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मुझे प्रूफ में चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट दिस ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m। ये m के इक्वल करते ही आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, वेयर m इज एनी, फॉर m इज एनी इंटीजर। ये हो गया हमारा सेकेंड। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड केस, केस नंबर 3। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में हमारे पास क्या आना चाहिए, इफ r इज 2, अगर r है हमारा 2, उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल डू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जिधर जिधर r दिखाई दे रहा है उधर 2 पुट कर देंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 2 2 = 4, 2 पुट कर दिया आपने। 2 पुट करते ही अब हमें क्या करना है, वी वॉन्ट जस्ट 1, हमें सिर्फ 1 चाहिए। वो 1 लाने के लिए आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट 3 + 1, हम 3 + 1 लिख सकते हैं उसे। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे लिख लिया। नाउ ये +1 तो हमें चाहिए, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल टेक दीज 3। इन तीनों में से हमें 3 कॉमन लेना है बिकॉज हमें 3m का फॉर्म बनाना है। तो वो देखते हैं, लेट वी सी हियर।
a square will be, a square is 3 कॉमन ले लिया, सो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. चेक कर लो, मैंने सिर्फ इन फर्स्ट में से 3 को कॉमन लिया, राइट. इसको लेते ही व्हाट वी कैन डू, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m. इसको m लेते ही हमारे पास किस फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, अगेन 3m प्लस 1. तो हमने हर एक केस में प्रूफ कर दिया कि जब भी आपके पास ऐसा कोई भी स्क्वायर आएगा दैट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, उसके अंदर आपको आंसर किस फॉर्म के मिलेंगे, ईदर 3m और 3m प्लस 1. इसमें भी 3m प्लस 1 आया और इसमें भी 3m प्लस 1 आया. यू कैन पॉज टू नोट इट डाउन. चलो आगे देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. लास्ट है लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, करते करते कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए बिकॉज हमने सारे सिंपल स्टेप्स कर लिए हैं. बस इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है. लास्ट वो स्क्वायर, इसके अंदर है आपके पास क्यूब. अगर आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो आपको ये चेंज मिलेगा, ठीक है. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा ही यूज करना है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. हमारे पास जितने भी केसेस आए उनमें से एट द एंड हमें इनमें से कोई एक प्रूफ करवाना है, ठीक है. लेकिन उन सब में हमने क्या किया था, जो नंबर दे दिया उसी का आप उसी को b मान लो. लेकिन इसके अंदर अगर हमने b 9 मान लिया तो कैलकुलेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. तो हमें पता है कि 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो. 9 हमारा 3 का भी मल्टीपल है, तो हम सिर्फ वही लेंगे, लेट b इज इक्वल्स टू 3. ये ज़रा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, आपको ध्यान में देना है. इसका शुरुआत हम करेंगे 3 के साथ. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नॉर्मली स्टेप्स वही हैं लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे बीच में, वो आप नोट डाउन कर लेना. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वी विल लेट इंटीजर. पहले तो हम वो पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं. इट इज बी क्यू प्लस आर वेयर आर विल बी बिटवीन 0 एंड b. ये डेफिनेशन लिखना तो मस्ट है. अब इसके बाद मैंने आपको बोला हम 3 कंसीडर करेंगे. लेट b इज इक्वल्स टू 3. b का 3 आते ही हमारे पास r के लिए क्या कंडीशन आ गई, r विल बी लाइंग बिटवीन 0 to 3. उस हिसाब से r हमारी क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, 0, 1 एंड 3. अब आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया होगा वाई आई टोल्ड यू टू टेक 3. बिकॉज अगर हम ले लेते 9 तो हमें कितने केसेस प्रूव करवाने पड़ते, 0 से लेके 8 तक हमें सारे के सारे 9 केसेस को प्रूव करना पड़ता. लेकिन 3 लेते ही हमारी आधी कैलकुलेशन सॉर्ट हो गई और हो सकता है हमें इन्हीं तीनों में हमारे ये तीनों प्रूफ्स मिल जाए, ठीक है. सो चेक करते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, b की जगह पे 3 डालेंगे. सो हमारा a क्या हो जाएगा, वी गेट a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r. ये चीज़ मिल गई हमें और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर का करना है क्यूब. हमें a से कोई मतलब नहीं, हमें a क्यूब से मतलब है, तो वो करेंगे. सो a क्यूब विल बी 3q प्लस r क्यूब. अगर आपको आइडेंटिटी याद हो a प्लस बी क्यूब की, व्हाट इज दैट, a प्लस बी क्यूब इज a क्यूब. a क्यूब मीन्स 3 3 is 9, 3 is 27 q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b. 3a स्क्वायर b का मतलब होगा 3 3 is 9, 3 is 27 q स्क्वायर r. आई एम यूजिंग इट डायरेक्टली बिकॉज वो बहुत ही कॉमन चीज़ है. नेक्स्ट 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. चेक कर लो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. दिस इज द आइडेंटिटी विच आई हैव यूज्ड हेयर. नेक्स्ट इसको हमें अभी केसेस में प्रूव करना है, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 एंड 1 टाइम 2. तो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, केस नंबर 1.
इफ r इज 0, जब r हो जाता है हमारा 0, तब इसका क्या फॉर्म बनेगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 27 q क्यूब, बिकॉज इसके पास भी r इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ समथिंग, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट में सिर्फ ये कंडीशन बचती है और इसको हमें प्रूफ करवाना है इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 है, तो वी हैव टू मेक 9m। 9 किसी चीज़ का मल्टीपल है, वो हम इजीली बना सकते हैं इस चीज़ से। हाउ, सी हियर वी कैन राइट इट लाइक दिस, 9 3q क्यूब, इसका सेम ही मीनिंग है इधर। सो हियर वी कैन लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m, वो लेट करते ही a क्यूब की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 9m। तो फर्स्ट थिंग तो हमने प्रूफ करवा दी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बचे हुए 2 केसेस के ऊपर। सबसे पहले हम केस 2 देखते हैं। केस 2, इफ r इज 1, अगर r हो जाता है हमारा 1, तब हमारी ये चीज़ क्या बन जाएगी, राइट इट डाउन, r की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर लेते हैं। 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इसको देखते ही लास्ट डिजिट देख लिया आपने 1, मतलब हम ये चीज़ तो प्रूव करवा सकते हैं इसके अंदर। ये चीज़ प्रूव करवाने के लिए 1 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आगे वाले टर्म को हम 9 कॉमन लेके कुछ तो मल्टीपल डाल देंगे। क्या हम वो कर सकते हैं, लेट अस सी। 9 मैंने बाहर ले लिया पहले 3 टर्म में से, अंदर बच गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब इधर आके अगर मैं इसे लेट कर दूं m, तो बन जाएगी मेरी कंडीशन, लेट 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल्स टू m। ये करते ही हमारे पास किस फॉर्म का आंसर आ गया, 9m प्लस 1, जिसके आते ही हमारा सेकेंड स्टेप हो गया प्रूव। नाउ वी विल गो टू द थर्ड वन। थर्ड के लिए हम जाएंगे केस 3 के ऊपर। नाउ व्हाट विल बी द केस 3, इफ r इज इक्वल्स टू 2, r को 2 पुट करते जाते हैं। a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 9s are 36 q प्लस 8। अब देखो 8 आते ही वी गॉट इट कि हमें यहाँ पे हमारा थर्ड प्रूफ मिलने वाला है। थर्ड प्रूफ लाने के लिए 8 का कुछ नहीं करके उन पहले वालों में से हमें 9 कॉमन लेना है, उतना सा काम बचा है। लेट अस डू दैट। 9 a क्यूब विल बी 9 टेकन कॉमन, अंदर बच गया हमारे पास 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। यहाँ पे आके हमें लेट कर देना है, लेट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल्स टू m। सो a क्यूब किस फॉर्म का बन गया हमारे पास, 9m प्लस 8। बाय टेकिंग दिस वी हैव प्रूव्ड आवर होल क्वेश्चन। अगर तो आपको ये क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स समझ में आए हैं, गिव्स द थम्स अप, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी कंसेप्ट हो जाएं क्लियर। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।